नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीपल टीचर डायरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीएड, बीएलएड एवं एमएड करने वाले सभी छात्राओं के लिए है, जो कि इंटर्नशिप के लिए जाते हैं किसी स्कूल में या विद्यालय में या यूनिवर्सिटीज में। यह पीपल टीचर डायरी ये विद्यालय की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उस महाविद्यालय की तरफ से करवाए जाते हैं जहाँ पे आप जाते हैं। वहाँ के सारे इंफॉर्मेशन को आपको ऑब्जर्व करके लिखना पड़ता है। जब ये आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आप इस कंटेंट पे जा करके आप लिखेंगे। सबसे पहला हम आइए पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे कंटेंट होता है, डायरी कैसी होती है, डायरी पे लिखना क्या क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको उस डायरी में जिन जिन व्यक्तियों ने सहयोग दिया है आपको डायरी कंप्लीट करवाने में, उन सभी को आभार व्यक्त किया जाता है। इसके बाद स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होती है कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर यहाँ चौथा पॉइंट आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। इसके बाद उसकी फीस की बात आती है, प्रोसीजर ऑफ द सबमिशन का आता है, हॉलीडे किस किस दिन का हॉलीडे होता है, इन सब के बारे में लिखना पड़ता है। सिलेबस, जब आप वहाँ पे एज ए इंटर्न वर्क कर रहे होते, पढ़ा रहे होते हैं, तो आपने किस किस सिलेबस के किस किस पार्ट को कवर किया है, इन सब के बारे में बात होता है। टाइम टेबल, वहाँ का टाइम टेबल क्या है। जैसे कुछ विद्यालय होते हैं मॉर्निंग में चलते हैं, कुछ होते हैं दोपहर में चलते हैं, आफ्टरनून ऐसे चलते हैं, तो आपका विद्यालय किस टाइम चलता था। इसके बाद डे वाइज असेंबली रिकॉर्ड। दोस्तों, डे वाइज असेंबली रिकॉर्ड पर हमने एक वीडियो बना रखा है, जो कि आफ्टर सम टाइम आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हम रख देंगे। इसके बाद आता है 10वां पॉइंट, डे वाइज इंटर्न टीचिंग रिकॉर्ड। अब डे वाइज इंटर्न टीचिंग रिकॉर्ड, जैसे कि आपने क्या क्या पढ़ाया है, उस दौरान आपने कौन कौन सी खेल खिलवाए हैं, इन सब चीजों को उसमें लिखने होते हैं, जो जो एक्टिविटीज होते हैं। इसके बाद को करिकुलम एक्टिविटी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप के दौरान जो आपने एक्टिविटी करवाया, जैसे मान लो सॉन्ग हो गया, अंताक्षरी हो गया, कुछ भी हो गया, उन सबको लिखना पड़ता है। प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन, वहाँ इवेल्युएशन के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जैसे एक होता है परसेंटेज बेस होता है, ऐसे सीजीपीए होता है, इन सब तरह से कौन सा वहाँ प्रोसीजर चलता था। नेक्स्ट आता है 14, सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस डे इवेंट ड्यूरिंग इंटर्नशिप। आपके इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पे कौन कौन से सेलिब्रेशन किए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ द मिड डे मील इफ एप्लीकेशन, यानी अगर वहाँ पर मिड डे मील का योजना चल रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। फिर आता है स्पेशल प्रैक्टिस इन स्कूल। स्कूल में कोई स्पेशल प्रैक्टिस होते थे, जैसे कहीं कहीं पे होते हैं कि बच्चों लड़कियों को सिखाया जाता है कि आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसे कि क्या आपके विद्यालय में चलता था। इसके बाद आता है स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड। जैसे क्या होता है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आपके विद्यालय में कोई किसी प्रकार का रिवार्ड था, या फिर जैसे कि बच्चा अगर बढ़िया कर पाता है तो कोई रिवार्ड मिलता था, कि ऐसे ही काम हो जाता था। इसके बाद आता है पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड। आप बच्चे का मूल्यांकन करने के बाद एक सप्ताह महीने में पेरेंट टीचर मीटिंग होता होगा, हर एक विद्यालय में होता ही है। तो वहां पर आप थे तो अवेलेबल थे, तो वहां से आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है, इन सब के बारे में लिखना होता है। इस प्रकार से आप इन सारे पॉइंट पे हमने चर्चा कर लिया है। अब आइए एक एक करके हम पूरे पॉइंट को समझते हैं और देखते हैं किस किस भाषा में लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले आता है एक्नॉलेजमेंट, हमने पहला पॉइंट समझ लिया है। दूसरा पॉइंट आता है डिटेल ऑफ स्कूल। आपको इस तरह से पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस ऑफ द स्कूल, एफिलिएशन बोर्ड ऑफ स्कूल, टाइप्स ऑफ स्कूल, है ना, नेम ऑफ द प्रिंसिपल के नाम भी दिए रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे थे, सारी चीजें आपको पॉइंट में लिखे रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे रहेंगे, उनको फिलअप करना आप सभी की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद आता है फर्नीचर आ जाएंगे, इसके बाद रीडिंग रूम आ जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर आएंगे, लेबोरेटरीज आ जाएंगी, लाइब्रेरी आ जाएंगे, टॉयलेट्स थे कि नहीं थे, कैंटीन की व्यवस्था है कि नहीं है। क्या होता है कुछ कुछ स्कूल में कैंटीन की व्यवस्था हो पाती है, कुछ स्कूल में कैंटीन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में भी लिखना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जैसे हमने पहले ही बता दिया कि जैसे वहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं है। जैसे भाई हम लोग जब एज ए इंटर्न वर्क कर रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे यहाँ फोन अलाउड नहीं था।
तो ऐसे ही आपको भी लिखना होगा कि वहाँ फ़ोन अलाउ था या नहीं था। फिर आता है आगे स्कूल की फीस स्ट्रक्चर क्या था, इन सभी को लिखना होगा। आपको वहाँ का जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, फीस का एक जो मॉड्यूल होगा वो आपको दे देंगे, आप उसको आराम से लेकर के लिखते हुए चले जाइएगा। इसके बाद लिस्ट ऑफ द हॉलीडे, आपको जो जो हॉलीडे पड़े रहेंगे जब आप वहाँ पे एज इंटर्न वर्क कर रहे थे तब तक सारे हॉलीडे लिखना है। सिलेबस आपने कौन कौन से कवर किए उनको लिखना है। फिर इसके बाद टाइम टेबल क्या थे, उन सारी चीजों को लिखना है डिवाइस। इसके बाद ये डिवाइस असेंबली रिकॉर्ड तैयार करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे तैयार किया गया है ऐसे ही हम आपको कुछ समय के बाद हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे और वो आप वीडियो देख लीजिए किस तरह से आपको असेंबली डायरी तैयार करना है। आपको एक हम आइडिया दे देंगे, उस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि काफी रिलेवेंट होता है और काफी विद्यालय वाले उसको अप्रिसिएट भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डे वाइज इंटर्नशिप, इंटर्न टीचिंग रिकॉर्ड होता है। डे वाइज जो जो आपने वहाँ पे किया है, को करिकुलम एक्टिविटी होता है, इन सबको लिखना है। प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन होता है, सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस, डे वाइज इवेंट होता है। इस तरह से आप सारे इसको कवर करना है दोस्तों।